नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम व्यक्तित्व के सिद्धांत करेंगे। तो देखिए, व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है वो सबसे पहले जो सिद्धांत है वो है सील गुण का सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिद्धांत है वो है आपका सील गुण का सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेट थ्योरी। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्रेट थ्योरी, यानी सील गुण का सिद्धांत। अब देखिए, जो सील गुण का सिद्धांत है ये दो साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, एक आलपोर्ट और सेकंड है आपका कैटल। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने जो सील गुण के जो सिद्धांत दिए हैं, इन्होंने दोनों ने अलग अलग टाइप के जो है वो सील गुण के सिद्धांत दिए हैं। तो जो आपका आलपोर्ट है, इन्होंने 2 टाइप के जो है वो सिद्धांत दिए हैं, और जो कैटल है इन्होंने 16 प्रकार के जो है वो व्यक्तित्व के सिद्धांत में व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो सील गुण का जो सिद्धांत है, जो ट्रेट थ्योरी है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है व्यक्तित्व के सिद्धांत में, ये इंपॉर्टेंट है सील गुण का सिद्धांत। ये किसने दिया है? आलपोर्ट और कैटल ने दिया है। आलपोर्ट ने 2 दिए हैं और जो आपका कैटल है इसने 16 दिए हैं। तो पहले हम आलपोर्ट के अनुसार करेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। तो व्यक्तित्व के सील गुण के जो प्रकार हैं आलपोर्ट के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट इन्होंने जो दिया है वो दिया है आपका कार्डिनल, या फिर हम बोलते हैं पर्सनल। ठीक है, पर्सनल ट्रेट थ्योरी। ठीक है, तो पर्सनल ट्रेट यानी कि कार्डिनल व्यक्तित्व सील गुण, और सेकंड इन्होंने दिया है सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल ट्रेट यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा केंद्रीय सील गुण का सिद्धांत, केंद्रीय सील गुण। और फर्स्ट आपका यहाँ पर रहेगा कार्डिनल, इसको कार्डिनल ही बोल देते हैं। ठीक है, कार्डिनल या फिर आपका आ जाएगा पर्सनल ट्रेट, यानी व्यक्तिगत यहाँ पर आपका ट्रेट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका कार्डिनल क्या होता है और आपका यहाँ पर जो है वो सेंट्रल क्या होता है, ये भी समझना जरूरी है। तो देखिए, कार्डिनल में किस टाइप का आएगा, देखिए ये जो गुण होते हैं, ये जो कार्डिनल ट्रेट जो होते हैं, जो सील गुण होता है किसी इंसान में, जो पर्सनल होता है, वो एक टाइप से ये आप उस बंदे का जो है वो मुख्य गुण होता है। ठीक है, क्या होता है? मुख्य गुण होता है, जो कि छिपाए भी नहीं छिपता। ठीक है, क्या होता है कि छिपाए भी नहीं छिपता, लोग उसे पहचानते हैं, उसी गुण के कारण उस व्यक्ति को जाना जाता है, तो वो उसका पर्सनल ट्रेट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पर बताऊं तो आपका रहेगा गांधी जी का अहिंसावाद। ठीक है, तो गांधी जी का जो अहिंसा वाला जो है वो क्या है, ये उसकी पर्सनल जो है वो उसका जो पर्सनल गुण है कि जो गांधी जी है वो अहिंसावादी थे, यानी कि उनको हिंसा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, तो वो अहिंसावादी थे। सेकंड आपका यहाँ पर रह सकता है हरिश्चंद्र की सत्यवादिता, यानी कि जो हरिश्चंद्र है वो सत्यवादिता के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, उनका प्रमुख गुण था कि वो हमेशा सत्य ही बोलते हैं। तो ये जो है वो पर्सनल गुण होते हैं, कुछ मुख्य गुण होते हैं, जो भी छिपाए हुए भी नहीं छिपते, सभी लोग उसको उसकी विशेषता या उस गुण की वजह से उसको जानते हैं। तो वो क्या रहेगा? वो आपका पर्सनल ट्रेट रहेगा। सेकंड है आपका केंद्रीय सील गुण। केंद्रीय सील गुण है वो किसी व्यक्ति के 4-5 गुण होते हैं जो कि कभी कभी सामने आते हैं। ठीक है, क्या होते हैं कि कोई 4-5 छिपे हुए गुण कह सकते हैं हम, कि किसी व्यक्ति के छिपे हुए गुण जो कभी कभी सामने आते हैं। मान लीजिए क्लास में कोई स्टूडेंट है जो कि क्लास में बिल्कुल भी नहीं बोलता, चुपचाप रहता है, लेकिन मान लीजिए स्कूल में जो है वो कोई प्रोग्राम है। ठीक है, स्कूल में कोई प्रोग्राम है और वो बच्चा स्पीच देता है, और वो स्पीच इतना अच्छा देता है कि सभी दंग रह जाते हैं। तो उसकी जो वो क्वालिटी है, जो कि उसकी किसी प्रोग्राम के अंदर ही जो है वो बाहर आई है, तो ये जो होते हैं वो छिपे हुए गुण होते हैं, जो कभी कभी जो है वो सामने आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सेंट्रल ट्रेट, यानी कि केंद्रीय सील गुण व्यक्तित्व सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर ये 2 टाइप्स हैं। अब अगर वर्तमान करके आ जाए कोई क्वेश्चन, क्योंकि वर्तमान में एक और सील गुण का सिद्धांत जो है वो जोड़ दिया गया है, उसको बोलते हैं द्वितीयक सील गुण। ठीक है, ये वर्तमान करके आ जाए तो आपके 3 हो जाएंगे, वरना इन्होंने 2 ही दिए थे, कार्डिनल और केंद्रीय। वर्तमान करके आ जाए तो आप 3 बोल सकते हैं, लेकिन बाकी ज्यादा पूछा नहीं जाता, सीधा ही द्वितीयक सील गुण पूछ लिया जाता है। तो ये किस टाइप के होते हैं? तो देखिए, इसमें क्या होता है कि लगभग ये जो गुण होता है वो लड़कियों में ज्यादा होता है, कि मान लीजिए हम कोई फंक्शन में जा रहे हैं, तो हम एक बंदे की जो ड्रेस है उसको नोट कर लेते हैं कि उसने क्या पहना था, उसने अपने कैसे बाल बनाए थे। ठीक है, उसकी ड्रेसिंग सेंस कैसी थी, वो किस तरह से खाना खा रही थी, हम एक चीज जो है वो नोट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है द्वितीय सील गुण, यानी कि ये जो है वो ये जो गुण होते हैं, ये जो व्यवहार का जो गुण होता है, द्वितीय जो शील गुण होता है, ये कम लोगों में होते हैं। ठीक है, कम लोगों के द्वारा ही नोटिस किए जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि कम लोगों द्वारा नोटिस किए जाते हैं। जैसे कि किसी ने कैसे कपड़े पहनना, ठीक है, कैसे कपड़े पहने थे, कैसे बाल बनवाए थे, कैसे बाल बनवा रखे थे, तो ये इस टाइप की जो प्रवृत्ति या इस टाइप की जो चीजें जो नोट करते हैं वो आपके द्वितीय सील गुण में आते हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर आलपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो 2 सील गुण है आपके। देखिए, यहाँ पर अगर प्रायोरिटी तो आपको 2 को ही देनी है, लेकिन वर्तमान करके आ जाए तो 3 हो जाएगा। अकेला द्वितीय सील गुण पूछ लिया जाए तो ये
कम लोगों की प्रवृत्ति होती है जो कि ये चीज नोट करते हैं कि किसने क्या पहन रखा था, उसने कैसे बाल बना रखे थे, इस टाइप की जो छोटी छोटी बातें, किस टाइप की शर्ट थी, कि उस शर्ट का किस टाइप का कलर था, ये जो नोट करते हैं वो उनमें द्वितीयक शील गुण के सिद्धांत या द्वितीयक शील गुण होते हैं, ये गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये ट्रेड थ्योरी होती है उसमें। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे कैटल के अकॉर्डिंग। अब आपको सिर्फ कैटल के अकॉर्डिंग जो 16 टाइप की जो सिद्धांत गुण बताई है व्यक्ति के, ठीक है, 16 जो गुण बताई हैं, आपको सिर्फ उनके नाम नोट करने हैं। किसके अकॉर्डिंग? कैटल के अकॉर्डिंग। तो कैटल ने जो है वो 16 सील गुण बताए हैं। अब आपको उन 16 सील गुणों का जो है वो नाम नोट करना है, आपको याद करना है, लेकिन आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना, सिर्फ उनका नाम याद रखना। नाम से आपको पता चल जाएगा किस टाइप का व्यक्ति है। तो पहला है आपका भावुक, ठीक है, फर्स्ट है आपका भावुक, सेकंड है आपका चिंता, ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट सेकंड। थर्ड है आपका विवेकशील, ठीक है, विवेकशील व्यक्ति, थर्ड। फोर्थ है आपका अनुशासनहीन, ठीक है, अनुशासनहीन को इसने जो है वो शामिल किया है। फिफ्थ है आपका स्वयं में सीमित, जो किसी के बारे में ना सोचे, सिर्फ अपने तक ही सीमित है, स्वयं में सीमित। सिक्स्थ है आपका दबंग व्यक्ति, ठीक है, क्या? दबंग व्यक्ति। सेवंथ है आपका यहाँ पर चिंता मुक्त, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, चिंता मुक्त। आठवां है आपका यहाँ पर सादा या संयमी, ठीक है, सादा संयमी बोल सकते हो आप। और 9 नंबर पे आपका यहाँ पर रहेगा नाजुक प्रवृत्ति का व्यक्ति। 10 है आपका यहाँ पर शर्मिला, ठीक है। 11 नंबर पे रहेगा आपका शंकालु प्रवृत्ति के भी कई बंदे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 12 नंबर पे आपका रहेगा व्यवहारशील। 13 पर रहेगा आपका चालाक प्रवृत्ति का व्यक्ति। 14 पर रहेगा आपका हेराफेरी करने वाला। 15 पर रहेगा आपका रूढ़िवादी, जो पुरानी विचारधाराओं से पीड़ित हो। 16 रहेगा आपका आत्मविश्वास, जिसको अपने आप पर बहुत ज्यादा विश्वास हो। तो ये आपकी जो 16 टाइप का जो सील गुण बताया है, ये आपका किसने बताया? ये आपके कैटल ने बताया है। तो सील गुण के सिद्धांत मैंने आपको बताया आलपोर्ट के अकॉर्डिंग और कैटल के अकॉर्डिंग। आलपोर्ट ने 2 बताया, पर्सनल और सेंट्रल। तीसरा एक और है जो कि वर्तमान में ऐड हुआ है, द्वितीयक सील गुण। तो ये भी आपको याद रखना है कि मैंने आपको क्या बताया है। और जो कैटल ने 16 सील गुण जो बताए हैं वो मैंने आपको बता दिया। भावुक, चिंता, विवेकशील, अनुशासनहीन, स्वयं में सीमित, दबंग, चिंता मुक्त, सादा संयमी, नाजुक, शर्मिला, शंकालु, व्यवहारशील, चालाक, हेराफेरी, रूढ़िवादी और आत्मविश्वास। अब देखिए, आप जब इनको नोट कर लोगे तो आप डेली जब इनको पढ़ोगे तो आपको जो है ये याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और सिद्धांत हैं, उनके आपको सिर्फ नाम याद रखने, बाकी आपको डीप में कुछ भी नहीं पढ़ना। डीप में आपको सिर्फ आलपोर्ट का जो 2 टाइप्स मैंने आपको करवाए, यही से क्वेश्चन जो है वो लगभग आता है। और बाकी आपको सिर्फ नाम। यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैटल ने इनमें से कौन सा जो सील गुण सिद्धांत है वो नहीं दिया, तो यहाँ से नाम दे देंगे। यहाँ पर कोई भी 3 जो है वो इनमें से नाम आपको लिख कर दे देंगे और एक आपको अलग दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आपका जो अलग रहेगा वो आपको, ये अगर सारे याद हैं तो आप अलग को छाट सकेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपको जो अलग नाम याद रखने हैं जो कि आपके सील गुण सिद्धांत ही बताए हैं उन लोगों ने भी, तो वो देखिए कौन कौन से हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है आपका व्यक्तिवादी उपागम सिद्धांत। व्यक्तिवादी उपागम सिद्धांत, ठीक है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, व्यक्तिवादी उपागम सिद्धांत, ये दिया है आपका एल्डर ने, ठीक है। आपको नाम याद रखना है, किसने दिया है? एल्डर ने। अब देखिए यहाँ पर सील गुण के जो सिद्धांत है वो 5 टाइप के सील गुण के सिद्धांत है। किस किस के अकॉर्डिंग आपको नाम याद रखना है? गोल्डबर्ग, पिडमोंड, मर्करे तथा कोस्टा के अनुसार जो सील गुण है, ठीक है, व्यक्तित्व के जो सील गुण है वो 5 प्रकार बताए हैं। किस किस ने? गोल्डबर्ग, पिडमोंड, ये पिडमोंड है, पिडमोंड, मर्करे तथा कोस्टा ने सील गुण के जो व्यक्तित्व के जो सील गुण है वो 5 टाइप बताए हैं। कौन कौन से? बाह्यमुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट। सेकंड आपका सहमति, ये सिर्फ आपको नाम याद रखने, क्योंकि यहाँ से जो है वो कौन कौन से सील गुण हैं, कौन कौन से नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। अंतरात्मा की आवाज। फोर्थ है आपका संवेगात्मक स्थिरता। और नेक्स्ट है आपका 5th नंबर का संस्कृति। तो ये किस किस के अकॉर्डिंग है? ये है आपका गोल्डबर्ग, पिडमोंड, मर्करे तथा कोस्टा के अनुसार व्यक्तित्व के 5 सील गुण हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर आइजेंक के अकॉर्डिंग भी सील गुण देखने हैं कि आइजेंक ने व्यक्तित्व के 4 सील गुण बताए हैं। 4 सील गुण, ठीक है। 4 सील गुण जो है वो किसने बताए हैं? आइजेंक ने बताए हैं। तो इन्होंने कौन कौन से 4 बताए हैं? फर्स्ट इन्होंने बताया है विशिष्ट अनुक्रियाएं।
विशिष्ट अनुक्रियाएं। सेकंड इन्होंने बताया है आदत संबंधित, ठीक है, आदत संबंधित इन्होंने शील गुण बताया है। थर्ड इन्होंने बताया है व्यक्तित्व संबंधी, व्यक्तित्व संबंधी, तो व्यक्तित्व संबंधी इन्होंने शील गुण बताया है। फोर्थ इन्होंने विशेष योग्यता से रिलेटेड जो है विशेष योग्यताएं जो है वो इन्होंने इसमें बताई है। तो आइजेंक ने जो है सिर्फ आपको नाम याद रखने, ज्यादा डीप में नहीं जाना। पीआरटी लेवल जो है वो इनकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये, क्योंकि डीपली वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर ये नाम पूछ लिए जाते हैं। तो आइजेंक जो है उन्होंने 4 शील गुण बताए हैं व्यक्तित्व के, विशिष्ट अनुक्रियाएं, आदत संबंधित, व्यक्तित्व संबंधी और विशेष योग्यताएं, ठीक है। तो आप जो है वो आज मैंने आपको शील गुण सिद्धांत करवाए हैं, हर एक साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग किस ने कौन कौन से शील गुण जो बताई हैं आपके व्यक्तित्व के। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और नई वीडियो में हम एक अलग सिद्धांत करेंगे व्यक्तित्व का, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड ने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।